हाल ही में भारत और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के गश्त से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या अब भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है? भारत और चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है? भारत का चीन को लेकर आगे का प्लान क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को घोषणा की कि भारत और चीन जल्द ही LAC पर उस पुराने गश्त समझौते को फिर से शुरू करेंगे जो अप्रैल 2020 से पहले था। जैसा कि हम जानते हैं, और 2020 में दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और गश्त की जो गतिविधियां थीं उन पर रोक लगा दी गई थी। तो विदेश मंत्री ने यह बताया है कि ये गश्त खास तौर से देमचोक और देप्सांग जैसे क्षेत्रों में फिर से शुरू किया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये समझौता खासकर इन क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन को ध्यान में रखकर किया गया है जिससे कि तनाव की स्थिति पैदा न हो। हाल ही में 21 अक्टूबर को एक MOU पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए जो कि लद्दाख के उत्तरी इलाकों में गश्त पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए है। अब ये नया समझौता दोनों देशों को पुराने तरीके से सीमा पर गश्त करने का मौका देगा, जैसा कि 2020 से पहले हुआ करता था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सीमा पर बेहतर प्रबंधन करना है और किसी भी प्रकार के झगड़े को रोकना है। पहले की तरह अब सैनिकों का जमावड़ा यहाँ पर नहीं होगा और विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दों पर काम बाकी है। विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ मुद्दों पर अभी भी सलूशन नहीं मिला है। दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली चर्चाओं में इन पर फोकस किया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा ताकि सीमा पर जो स्थिरता है वो बनाई जा सके। भारत की सेना और कूटनीति में हाल ही में हुए समझौते का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सेना ने लद्दाख जैसी जगह पर मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा की है। वहाँ की ऊंचाई, मौसम और बर्फीली ठंड से सैनिकों ने जिस बहादुरी से देश की सीमाओं की सुरक्षा की है वो काबिले तारीफ है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हुआ ये समझौता फिलहाल देमचोक और देप्सांग जैसे दो खास क्षेत्रों के लिए ही लागू किया गया है और यहाँ पर पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा था। लेकिन भारत और चीन के बीच बातचीत अब भी बाकी क्षेत्रों के लिए जारी रहेगी जहाँ गश्त को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए समझौते के बाद भारत और चीन के संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे। क्या ये समझौता सीमा पर शांति और सुरक्षा को कायम रखने में मदद करेगा या फिर ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कदम सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। वैसे विदेश मंत्री का मानना है कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब तक भारत को यकीन ना हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। खैर, उम्मीद है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आएगा और सीमा पर शांति बनी रहेगी। साथ ही आगे चलकर अन्य विवादित क्षेत्रों में भी इसी तरह की शांति बहाल करने की कोशिशें भारत की तरफ से की जाएंगी और देखना होगा क्या चीन भी इसमें शामिल होता है या नहीं। ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।